हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट के बारे में। और आप लोग उसमें बता दूं कि मैं एक बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे चुका हूं और इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें मेरा जितना क्वेश्चन सही हुआ था उसके बाद काट पीट कर जितना मेरा नंबर आया था सेम उतना ही इस बार टेस्ट में मेरा अटेम्प्ट सही हुआ है और काट पीट कर उतना ही नंबर आए हैं, है ना। तो चलिए सारी चीजें वीडियो में आगे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं RWA पर, और RWA पर लगाने से ये फायदे हैं कि एक तो फ्री का मॉक टेस्ट मिलता है जो कि मैं हमेशा बताता हूं, और एक तो ज्यादा बच्चे वहां पर टेस्ट लगाते हैं जिससे कि कंपटीशन का पता चलता है, लगभग एग्जाम वाली ही फीलिंग आती है ना। तो ये संडे का मॉक टेस्ट आ जाता है RWA पर, जो कि 22 जून को आया था, है ना। कल आया था और वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि कल यूपी पुलिस का भी वीडियो बनाना था तो बनाकर डाल चुका हूँ। ज्यादा बच्चे देख चुके हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, चैनल पर है ना। तो कल टेस्ट लगाया था और मैं ये टेस्ट लगाता हूँ लाइब्रेरी में। तो बता दूं कि लाइब्रेरी में इतना डिस्टर्ब हो रहा था ना, क्योंकि लाइट है नहीं, मौसम खराब है, और जिसके वजह से इन्वर्टर डाउन हो जा रहा था, बीच में बंद हो जा रहा था इंटरनेट भी। तो फिर दूसरा वाला फोन में ऑन करके उससे कर रहा था, पसीना चू रहा था। इसकी वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन अंततः चलिए बताते हैं कि मेरा कितना किस सब्जेक्ट में सही हुआ है ना। तो सारी चीजें स्क्रीन पर आपको दिखेगी, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि इसमें जीके का 50 क्वेश्चन आता है, मैथ का 15 क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है। टोटल 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो पहले रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मैं टोटल 24 किया था, जिसमें 3 गलत हो गया, 1 सही हुआ है। और इसमें 3 जो गलत हुआ है उसमें क्या क्या मिस्टेक हुए हैं आगे बताएंगे, है ना। उसके बाद बात करें मैथ की, तो मैथ में 15 किया था, 15 में 14 सही है, 1 गलत हो गया है। इसमें भी बताएंगे कि क्यों गलत हुआ है ना। उसके बाद करें रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में 22 सही हुआ है, 24 गलत हो गया है ना, 22 सही हुआ है। और कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें यानी कंप्यूटर की, तो इसमें मैं 10 किया था, 10 में 6 सही है, 4 गलत है ना। मतलब इस बार मॉक टेस्ट कहे तो मॉडरेट था, यानी ठीक ठाक टेस्ट था, लेवल आसान नहीं कहेंगे क्योंकि इस बार सारे लोगों का नंबर घटा है ना। तो अब फटाक से देख लेते हैं कि क्यों इसमें जीएस का तो नहीं देखेंगे, बाकी कंप्यूटर का भी नहीं देखेंगे, और देखेंगे रीजनिंग का और मैथ का 4 क्वेश्चन है, देखेंगे क्यों गलत हुआ है ना। तो फटाक से इन लोगों को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं बताया कि गर्मी हो रहा था, इसी टाइम गर्मी हो रहा था और इन्वर्टर चला गया। और ये एक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, रीजनिंग वाला था, तो ये कर रहा था समझ में नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें दिमाग में क्लिक कर जाती हैं तो तुरंत हो जाता है, कभी कभी जब क्लिक नहीं करती है ना, ये सब ऐसी चीजें क्लिक नहीं करेगी तो फिर उलझाई रहेगी ना। तो रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद ये श्रृंखला वाला था, है ना। तो ये 19 था, इसमें मतलब एक एक बढ़ाते जाना था, और उस समय मेरा दिमाग में क्लिक ही नहीं किया। जब इसका आंसर देखा तो आया, हाँ ठीक है ऐसे हो सकता है। जबकि ऐसा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया था पहले 1-2, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ही ऐसी चीजों को करने का अभ्यास होता है ना। लेकिन बार बार प्रैक्टिस नहीं किया था, उसमें और गर्मी हो रहा था तो और सब समझ रहे हैं ना, इसलिए नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ये करें तो ये क्वेश्चन तो मुझे अभी भी समझ में नहीं है कि ये कैसे किया है, ना उस टाइम समझ में आया था ना अभी आया है। तो ये मैं ऐसे ही लगा दिया, मतलब मुझे जहाँ तक ठीक लगा तो मैं बी लगाया था, लेकिन बी गलत हो गया, है ना। और मैथ की बात करें तो मैथ में एक ये था, तो ये वाला तो ठीक ही था, मतलब ये क्वेश्चन ये गलत हो गया क्योंकि उस टाइम भी मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था कि इसमें ये भी मान हो सकता है, ये भी मान हो सकता है। मतलब ऐसे उसको मान रखना है जो कि 11 से विभाजित हो जाए, है ना, यानी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो एक तो रख दिया था, है ना, दूसरा वाला रखना था, तो बट उसी टाइम बताया सेम टू सेम वही हो रहा था, इसलिए डिस्टर्बेंस हो गया ना। तो शायद ये दो क्वेश्चन, शायद 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते तो और नंबर बढ़ता, है ना। तो इस वजह से ये सब गलत हो गया, है ना। अब ओवरऑल स्कोर की बात करें तो ओवरऑल मेरा स्कोर आया है 55 नंबर, 100 में से 55 नंबर। जैसे कि मैं बताया कि पिछली बार मेरा देखिए एग्जाम में इतना सही हुआ था और काटपीट की तरह, तो पिछली बार सच में मेरा 63 क्वेश्चन सही हुआ था एग्जाम में, है ना। जबकि 67 गया था कट ऑफ, तो 63 सही हुआ था और 55 नंबर उसमें आया था। बट उस टाइम तैयारी इतना नहीं थे, इतने सीरियस नहीं थे, है ना। तो इस बार 55 नंबर आया। परसेंटाइल तो इसमें फालतू दिखा रहा है, पता नहीं क्यों RWA पर ऐसा दिखा रहा है। 23,265 बच्चों ने टेस्ट लगाया है, जिसमें मेरा रैंक है 5,261, है ना। चूंकि तैयारी और मजबूत करनी पड़ेगी, है ना, तो मैंने बुक कुछ मंगाए हैं जीएस के लिए, मजबूत करने के लिए। मेन जीएस ही है। तो सारी चीजें आप लोग को आगे बताएंगे, जब से जैसे चीज आएगा बुक दिखाएंगे, उसका रिव्यू दिखाएंगे कि कैसा है ना। और आप लोग टेस्ट लगाए हैं तो आप लोग बताइए आप लोग का नंबर कितना है, नंबर घटा है या बढ़ा है ना। कुछ राय कमेंट मशवरा देना चाहते हैं तो दीजिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।